सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म। बानी के इलाज के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर अमराज़े कल्ब, माहिर अमराज़े चश्म शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन उज़मा खान को इलाज में शामिल होने की इजाज़त। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना, टेस्ट रिपोर्ट्स और नुस्खे तलब कर लिए। बानी के खिलाफ ज़ेर समाअत, ज़ेर इल्तवा और सज़ा याफ्ता तमाम मुकदमात की तफसीलात जमा कराई जाएँ। बानी पीटीआई से गुज़श्ता 3 माह में अहले खाना और वकला की मुलाकातों की तफसीलात भी तलब। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली और इलाज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने पीटीआई को बानी के इलाज पर सियासत से रोक दिया। इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी भी मांग दी। हुकूमत बानी पीटीआई की फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात कराने का इंतजाम करे। बानी की बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी इंतजाम किया जाए। कैदी को जरूरी तिब्बी सहूलियात के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जेर हिरासत शख्स की सेहत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और अदालत की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई आइंदा समाअत 16 सितंबर तक अस्पताल में ही रहेंगे। पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयसर होती है। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? इंडिपेंडेंट और जो भी हक़ाइक़ उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने बड़ी देर की, यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई आज अदालत की तारीफ कर रही है। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की, सीधा रास्ता यही था। पीटीआई घेराव की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। मुज़ाकरा से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की ऑफर बड़ी देर से मौजूद है। अपोजिशन की तरफ से इस बात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल दरामद किया जाएगा। पीटीआई को यकीन हो गया अदालतें इंसाफ कर रही हैं। मुकदमात और रिहाई का फैसला अदालतों ने ही करना है। वज़ीर आज़म या हुकूमत के पास अदालतों के फैसले तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का फैसला अच्छा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। सरबराह JUI ने कहा सूबों का इशू असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फेंका गया। वसाइल मौजूद नहीं तो नए सूबे कैसे बनेंगे? अहम मसाइल पर हुकूमत को पार्लिमान और सियासी क़यादत को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं से बात कर सकते हैं तो पार्लियामेंट से क्यों नहीं? हुकूमत कौमी मामलात पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। अस्पताल में पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकार तैनात होंगे। वजारत दाखिला में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास में फैसला। बानी के कमरे की सिक्योरिटी जेल इंतजामिया संभालेगी। अस्पताल में भी जेल रूल्स पर अमल दरामद किया जाएगा।
पीटीआई अवामी मसाइल पर बातचीत करने में संजीदा नहीं, सिक्योरिटी से मुतालिक हर इजलास का पीटीआई ने बाइकआउट किया। नेशनल एक्शन प्लान पर वफाक समेत तमाम सूबे अमल पैरा हैं। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा अफसरान को नौकरी से निकाला गया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दहशत गर्दी का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी जमातें भी अपना किरदार अदा करें। नेशनल एक्शन प्लान पर वफाक समेत तमाम सूबे अमल पैरा हैं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में बहन नौरीन न्याजी की 40 मिनट तक मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम बहन भाई ने सेहत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। जेल जराये के मुताबिक नौरीन न्याजी ने बानी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुताल्लिक आगाह किया। उधर बानी की अहलिया बुशा बीबी की भी बेटे और भाभी से मुलाकात कराई गई। बुशा बीबी की सेहत समेत कानूनी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इजहार तशवीश, फरीकैन को नोटिस जारी, तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। फैसले में वजूहात ना देना बादी नज़र में मुनसिफाना ट्रायल और फितरी इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। अदालती अहकामात में फैसले की बुनियाद बनने वाली वजूहात का वाज़ेह होना जरूरी है। जैसे ही पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया से आवाजें उठना शुरू हुई कि ये पाकिस्तान ने कराया। क्या पहलगाम के वाकये की बैनुल अक़वामी सतह पर एक शफाफ तहकीकात करवाएं, उससे उनका बयानिया बिल्कुल मर गया और उनके पास इसका ना कोई जवाब था और ना वो इस पर कोई बात कर सके। सिविल मिलिट्री क़यादत का ये पुख्ता आज़म है कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ना है। दहशत गर्द का कोई मजहब और नजरिया नहीं, उसका एजेंडा सिर्फ तशद्दुद और इंतशार है। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में गया है। जंगी महारतों के साथ अब ये बयानिए की जंग जीतना भी जरूरी है। पहलगाम वाकया और मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय बयानिए को भी शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा भारत के झूठे इल्ज़ामात और ख़तरनाक प्रोपेगेंडे का जवाब मौसर हिकमत अमली से दिया जा रहा है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 9 फितनाल हिंदुस्तान, जहन्नुम वासिल, ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। दहशत गर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूदी मवाद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। झूठा भारत, मार्का हक को 1 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद ज़मीनी हकायक तस्लीम करने से इनकारी। नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ से भरपूर डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। फिल्म में हकायक के बरक्स ड्रामाई तश्कील और बॉलीवुड तर्ज की मंजर कशी। ISPR के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्री मुंतखब इंटरव्यूज और सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शन के जरिए हकायक मसख करने की एक नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। भारत दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात दुनिया की तवज्जो रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी से नहीं हटा सकते। सदर ट्रंप ने आबनाए होर्मज़ को अमेरिका का हिस्सा करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर आबनाए होर्मज़ का एक नक्शा भी शेयर कर दिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात के बयान पर यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने कहा तेहरान हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार और मौसर तरीके से जारी है। आबनाए होर्मज़ खुली और मामूल के मुताबिक काम कर रही है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप का तुर्क हमनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता, ईरान जंग और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर भी बातचीत की गई। तैयब एर्दोगान ने ईरान के साथ तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया। दुश्मन की ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। ईरान में इस जंग से फातेह बनकर उभरा है।
जंग मुसल्लत करने वालों को जल्द ही मुज़ाकरात के लिए आमादा होना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बयान। नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, सदर ट्रंप की जल्द ही अबन हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ गलतफहमी दूर हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। नायब सदर गूगल विल्सन ने कहा, गूगल पाकिस्तान के साथ तवीलुल मुद्दती शराकतदारी का ख़्वाहां है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। बिजली मुनासिब कीमत पर सारिफीन तक पहुँचाने से मुताल्लिक मरबूत तवानाई प्लान की मंजूरी दी गई। पावर डिवीजन ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023-27 में तरामीम पेश की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में बसंत 2027 की तारीख का ऐलान कर दिया। 3 रोज़ा बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं, मार्च में लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत और त्यौहार का मरकज़ बनेगा। बसंत में मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम होगा। वज़ीर आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बसंत के लिए लाहौर आने की दावत भी दी। मैं इंतज़ार करूंगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान आपका मुंतज़िर रहेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब का 736 गैर फ़ाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, साफ़ पानी की दस्तयाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। आवाम की सहूलत के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। सूबे टॉक शोज की बुनियाद पर नहीं बल्कि आइन के मुताबिक बनते हैं। आइन में नए सूबे बनने से मुतालिक तरीक़ाकार मौजूद है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। बानी PTI की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूं कि ये जो इनकी हरकतें हैं, इस पर अब मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा। इन्होंने इस कीमत को जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये धरने यहाँ तक भी नहीं रहेंगे बल्कि इन धरनों को हम फिर आगे भी लेके जाएंगे। और हुकूमत को ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचना चाहिए, किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम में वो गम व गुस्सा पैदा हो कि मामलात इनके हाथ से निकल जाएं। अवाम पेट्रोल पर लेवी और भत्ता टैक्स हुकूमत को दे रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर रिलीफ दिलवा कर रहेंगे। हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जारी धरने से खिताब। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने तीसरे रोज में दाखिल। लाहौर चेरिंग क्रॉस, कराची में गवर्नर हाउस के करीब धरने जारी। धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अदाकारा मीरा की घरेलू मुलाजिमा के मुतज़ाद बयानात। अदाकारा मीरा ने कोई तशद्दुद नहीं किया, बहुत अच्छा सलूक करती हैं। पहले मुलाजिमा ने मीरा के तशद्दुद करने वाली वीडियो को AI करार दिया। बाद में मुलाजिमा ने अदाकारा पर तशद्दुद का इल्ज़ाम धर दिया। कहा, अदाकारा मीरा ने मारा पीटा, चेहरे पर निशान डाले। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस ने कहा, पुलिस ने अदाकारा मीरा और मुलाजिमा को तलब करके इंक्वायरी की। अदाकारा मीरा ने मुलाजिमा के खिलाफ सामान ले जाने की दरख्वास्त दी थी। मुलाजिमा ने अशिया वापस की तो अदाकारा ने दरख्वास्त वापस ले ली। मुलाजिमा ने मामला बाहमी रजामंदी से हल होने की तस्दीक की। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शमसाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुलंद नालालई में पानी की सतह में इजाफे के बाद कमी। इस्लामाबाद में भी बादल खूब गरजे बरसे। जुड़वां शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। If universities are producing so many graduates, our international rankings are improving, our publications are increasing, then why the real world problem solving is not increasing at the same speed? There are some gaps in the higher education ecosystem which I really want to highlight.
The first gap is from education to employment, and the second gap is from research to reality. पाकिस्तान में तालीम और रोज़गार के दरमियान वाज़ेह फ़र्क है। सिर्फ डिग्रियां देना काफ़ी नहीं, नौजवानों को अमली महारतें भी देना होंगी। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान कहती हैं रिसर्च और ज़मीनी हक़ाइक़ में गैप कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मार्केट की ज़रूरियात को समझकर तालीमी प्रोग्राम्स तरतीब देना होंगे। टीम पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका, कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। बाबर आजम के हाथ की दाईं उंगली सहरोजा मैच में जख्मी हुई थी। कौमी टीम की क़ियादत सलमान आगा करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से लीड्स में शुरू होगा।